संजय पावर्स में जो भी मेंबर्स ज्वाइन हो चुके हैं या फिर जो ज्वाइन होना चाहते हैं उनके लिए कुछ बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं कि आईडी कैसे बनाना है, या जो भी सवाल हैं मैं कोशिश करूंगा उन सभी सवालों के जवाब मिलें। सबसे पहले आप टेलीग्राम पर संजय पावर्स ऑफिशियल को आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जितने लोगों को भी रोज़ की करंट अपडेट्स चाहिए वो लोग इसके ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। आप टेलीग्राम डाउनलोड करें प्ले स्टोर से और वहाँ पर संजय पावर्स ऑफिशियल को सर्च करें और जैसे ये दिखाई दे आप उस ग्रुप को ज्वाइन करें, तो इससे आपको डिटेल्स मिलती रहेंगी। ऑफिशियल ग्रुप में आपको मीटिंग के मैसेजेस और नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। चलिए, कुछ सवाल हैं जो लोग चाहते हैं कि उनका सोल्यूशन मिले। उसमें सबसे पहला है कि आईडी कैसे बनानी है, लॉगिन कैसे उसे करना है, फ़ंड ऐड कैसे करना है। जो लोग भी बाइनेंस से फ़ंड ऐड करना चाहते हैं या ट्रस्ट वॉलेट से ऐड करना चाहते हैं तो उसे ऐड कैसे करना है, आईडी को एक्टिव कैसे करना है, बूस्टर को कैसे एक्टिव करना है, फ़ंड मेन वॉलेट में कैसे ट्रांसफ़र करना है और P2P कैसे ट्रांसफ़र करना है। तो ये सभी चीज़ें जो एक कॉमन मैन चाहता है कि उसको इन सभी चीज़ों के सोल्यूशन मिले, तो मैं कोशिश करता हूँ स्टेप बाय स्टेप आपको ये चीज़ें समझाने की। सबसे पहले चलते हैं, जब भी कोई आपका वेल विशर आपके पास संजय पावर से जुड़ी हुई कोई इन्फॉर्मेशन भेजेगा तो वो रेफरल लिंक ज़रूर भेजेगा आपको और आपको बोलेगा कि आपको मैं एक रेफरल लिंक भेज रहा हूँ, आप इस लिंक से अपना आईडी क्रिएट कर लीजिए। तो इस तरह का एक देखिए नीचे लिंक दिखाई दे रहा है। आईडी कैसे क्रिएट करनी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले उस लिंक को आप क्लिक कीजिएगा और क्लिक करते ही जिसका भी रेफरल है वो इस तरह से वो अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर अपना ये अकाउंट बनाता हूँ। आप क्योंकि मैंने ये अकाउंट पहले से जो डिटेल्स हैं यहाँ पे डाल रखी हैं, ये देखिए इस तरह से आपको अपना डिटेल डालना है। अभी मैं ये देखिए मैं मेरा ईमेल डाल रहा हूँ। देखिए कई बार क्या हो रहा है कि लोग जब इसे क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे एक लास्ट में एक क्वेश्चन आता है कि दिस ईमेल फॉर्मेट इज़ नॉट करेक्ट। तो यहाँ पर गड़बड़ क्या होती है कि अभी देखिए ईमेल ये पूरा दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें अगर ये गलती से ये स्पेस क्रिएट हो जाए, आप देखिए .com के बाद एक हल्का सा स्पेस दिखाई दे रहा है, अगर ये स्पेस क्रिएट हो जाएगा तो ये आईडी आपका रजिस्टर नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले आपको ये क्रॉस के साइन को टच करना और इसे मिनिमाइज़ कर देना है। जब आप इसे मिनिमाइज़ कर देंगे तो आपका आईडी रजिस्टर हो जाएगा। आप कंट्री सिलेक्ट कीजिए, ये देखिए कंट्री सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। आपको भी कंट्री सिलेक्ट करना है, जो जिस कंट्री में रहता है वो अपना कंट्री सिलेक्ट करे। मैं अगर मेरे नंबर की बात करूं तो मैं मेरा नंबर इसमें डाल देता हूं और इसके बाद पासवर्ड मैं 1 2 3 4 5, क्योंकि जनरली लोग यही डालते हैं, आप भी डाल दीजिएगा 1 2 3 4 5। कुछ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड भी आप रख सकते हैं क्योंकि ये बेसिक पासवर्ड है और ये इजीली क्रैक हो जाता है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि सॉलिड पासवर्ड रखें। हालांकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपका फ़ंड जो है वो ट्रांजैक्शन पासवर्ड के बिना नहीं हटेगा। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि ये इस तरह से क्लिक किया और इसके बाद कई लोग साइन अप करने के लिए फटाफट क्लिक करते हैं। तो जब आप साइन अप क्लिक करेंगे तो अभी ये साइन अप नहीं होगा, क्योंकि ये जो टर्म्स एंड कंडीशन के सामने एक छोटा सा बॉक्स दिखाई दे रहा है वाइट कलर का, आपको इसको टिक करना है। ये ब्लू टिक होना ज़रूरी है। जैसे ये टिक हो जाता है तो फिर आप साइन अप के बटन को दबा सकते हैं। जैसे आप इसे प्रेस करेंगे आपको एक मैसेज रिफ्लेक्ट होगा और आपको वो मैसेज स्क्रीनशॉट के तौर पर रखना है। ये देखिए क्लिक करने के बाद ये इस तरह का मैसेज आता है और ये मैसेज आपका पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। आपको दिखाई दे रहा है कि ये सामने इसमें पासवर्ड है, ट्रांजैक्शन पासवर्ड है और आपका यूज़र आईडी आया है। तो यहाँ पर यूज़र आईडी दिखाई दे रहा है। इस यूज़र आईडी को आप लिख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेना मत भूलिए, क्योंकि ये स्क्रीनशॉट अगर आपने मिस कर दिया तो फिर आपको पासवर्ड ढूंढने में कई बार दिक्कत होगी। लेकिन आप जितने लोग भी जानते हैं कि पासवर्ड के लिए मेल भी आता है तो वो लोग मेल में इसे ज़रूर चेक करें, क्योंकि काफ़ी लोगों को यही नहीं पता कि मेल में इसे चेक कैसे करना है। तो मैं आपको लेकर के चलता हूँ सबसे पहले मेल के ऊपर। ये देखिए ये जीमेल है, आपको जीमेल पर जाना है और जीमेल पर जाने के बाद आप ऑल इनबॉक्सेस कर लेंगे। यहाँ पर ये देखिए सारे मेल्स आपको दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ पे ढूंढने पे भी आपको नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है कि ये ऊपर जो लेफ़्ट साइड पे 3 लाइनें दिखाई दे रही हैं, आपको इन लाइनों को टच करना है। जैसे आप इसे टच करेंगे आप यहाँ से देखिए कि ऊपर से लेकर के नीचे ये एक ऑल मेल्स के नीचे स्पैम करके एक फ़ोल्डर है और ये स्पैम फ़ोल्डर में आपको ये मेल दिखाई देना चाहिए। जैसे आप स्पैम फ़ोल्डर को क्लिक करेंगे, मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए ये मेरा जीमेल है और ये मेरा स्पैम फ़ोल्डर है। स्पैम फ़ोल्डर को जैसे ही आप क्लिक करेंगे स्पैम फ़ोल्डर में ये आपको मेल दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर ये मेल आपको रिसीव होगा और हो सकता है कि ये स्पैम में ना दिखाई दे करके आपको रेगुलर मेल में दिखाई दे। तो देखिए यहाँ पर रेगुलर मेल में आया हुआ है, तो रेगुलर मेल में ये जिस तरह से दिखाई दे रहा है
आपका इसमें मेल आईडी है। मेल आईडी में आप देखिए यहाँ पर यूज़र आईडी है आपका, उसके बाद पासवर्ड है और उसके बाद ट्रांजैक्शन पासवर्ड है। तो ये चीज़ें आप लिख लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट अपने पास रख लीजिए। अब इसके बाद जब आपको मेल भी दिखाई दे जाए, वहाँ पे कंफर्मेशन भी हो जाए, तो अब उसके बाद आपको आईडी लॉगिन करने में बड़ी झंझट होती है। तो काफ़ी सारे लोगों को यही नहीं समझ में आता कि अब आईडी को हम लॉगिन कैसे करें। तो मैं आपको 2 तरीके बताता हूँ, जिसमें सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप जो आपको लिंक आया था आप उसे टच करें रिपीट, और सबसे नीचे चले जाएँ। सबसे नीचे जाने के बाद साइन इन का ऑप्शन है, ये देखिए सबसे नीचे साइन इन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जब आप इसको टच करेंगे, लास्ट वर्ड है साइन इन, इसको टच करेंगे तो ये इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप वो अकाउंट नंबर डाल दीजिए। फिर मैं जैसे ये अकाउंट नंबर डालता हूँ, ये अकाउंट नंबर डालने के बाद आप इसे लॉगिन कर सकते हैं। ये देखिए अब ये अकाउंट नंबर मेरा है, मैंने अभी आपके सामने बनाया था। अभी मैं इसमें पासवर्ड डालता हूँ और जैसे मैं इसे लॉगिन करूँगा ये लॉगिन हो जाएगा। ये देखिए ये इस तरह से अकाउंट लॉगिन हो गया। लेकिन अब ये आईडी तो बन जाता है। अब बहुत सारे लोगों को दिक्कत ये होती है कि अभी इसे एक्टिवेशन कैसे करें, क्योंकि सारा झंझट यही है कि या तो सीनियर कॉर्पोरेट करे, वो आपको डॉलर्स दे दे, या फिर आईडी एक्टिव कर दे, या फिर आपको आईडी एक्टिव करनी पड़ेगी। तो जो लोग भी बाइनेंस या ट्रस्ट वॉलेट या फिर कोई भी क्रिप्टो वॉलेट ऑपरेट करते हैं तो वो यूएसडीटी खुद इसमें लोड कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। सबसे ऊपर लेफ़्ट साइड पे 3 लाइनें दिखाई दे रही हैं, आप वहाँ पर क्लिक करें और इसके बाद आप देखिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट एरिया का एक ऑप्शन है। इन्वेस्टमेंट एरिया 3rd वाला ऑप्शन है, आप इसे टच करें। इसमें एक ऐड फंड का कॉलम है। जैसे आप इस ऐड फंड को क्लिक करेंगे, ये देखिए ये इस तरह से ऑप्शन ओपन हो जाता है। अब मुझे यहाँ पर $25 चाहिए, तो जब मैं यहाँ पर $25 डालूँगा तो ये मुझसे ट्रांजैक्शन पासवर्ड मांगेगा। तो मैंने ये ट्रांजैक्शन पासवर्ड डाल दिया है और जैसे मैं इसे प्रोसीड करूँगा, ये देखिए इस तरह से ये QR कोड जनरेट होकर के यहाँ पर आ जाएगा। अब ये बार कोड के ऊपर भी मैं पेमेंट कर सकता हूँ, या फिर ये जो ऊपर आपको अमाउंट का एड्रेस दिखाई दे रहा है कि ये सेंड अमाउंट टू एड्रेस, मतलब हमें फ़ंड जो डालना है वो यहाँ पर इस एड्रेस पर भेजना है। तो मैं इसको स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और मैं इसे डायरेक्ट यहीं पर पे करूँगा। तो चलते हैं अभी इसके बाद बाइनेंस के ऊपर, क्योंकि जो भी फ़ंड होगा वो या तो बाइनेंस पे होगा या फिर ट्रस्ट वॉलेट में होगा। तो मैं आपको बाइनेंस की तरफ लेकर के चलता हूँ। ये मेरा बाइनेंस अकाउंट है और बाइनेंस में जाने के बाद आप अपने वॉलेट में जाइए और ये देखिए यहाँ पर मेरे पास ट्रस्ट वॉलेट में USDT पड़ा हुआ है। तो मैं इस USDT को वहाँ पर भेजूँगा, क्योंकि मुझे वहाँ पर $25 भेजने हैं, तो मुझे $1 यहाँ से एक्स्ट्रा भेजना पड़ेगा। $1 ट्रांजैक्शन फ़ीस यहाँ पर लगेगी। अब आप उसको USDT को क्लिक कीजिए, ये देखिए USDT है, उसे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको विड्रॉल वाले ऑप्शन पे जाना है। सेंड वाया क्रिप्टो नेटवर्क को जैसे ही आप क्लिक करते हैं इस तरह का एक इंटरफेस ओपन होगा। ये पेज के ऊपर आपको सबसे ऊपर एड्रेस दिखाई देगा। अगर हमने एड्रेस कॉपी किया होता तो हम यहाँ पे डायरेक्ट डाल सकते थे। तो मैं स्क्रीनशॉट मैंने लिया है, तो मैं उसे स्क्रीनशॉट से ही कॉपी करूँगा। कैसे करना है एक्सेस उसे मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए यहाँ पर पहली लाइन में, एड्रेस वाली लाइन में लास्ट में एक स्क्वायर बॉक्स दिखाई दे रहा है। आप जैसे इसे टच करेंगे, टच करते ही ये आपको इस तरह से दिखाई देगा और मैं इसको फ़ोटो की तरफ लेकर के जाता हूँ। जैसे इसे फ़ोटो की तरफ लेकर के जाएंगे ये गैलरी में चला जाएगा। आप गैलरी में जाइए और ये देखिए ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया था और जैसे इस स्क्रीनशॉट को मैं टच करूँगा, ये देखिए यहाँ पर एड्रेस अपने आप आ गया। ये छोटा सा प्रोसेस है। अब आप इसे नेटवर्क की तरफ लेकर के जाइए, क्योंकि ये TRC20 का नेटवर्क है तो मैं TRC20 का नेटवर्क सिलेक्ट करूँगा। आप देखिए यहाँ पर अलग अलग नेटवर्क्स दिए हुए हैं, इथेरियम है, BNB है, बिकॉन चेन है, AVAX है, EOS है। तो ये सभी एड्रेसेस हैं। हमारा टोकन जो है वो ट्रोन TRC20 का टोकन है। तो USDT का जो एड्रेस है वो TRC20 का है। आप इसे कंफर्म कीजिए और कंफर्म करने के बाद ये अमाउंट पूछेगा। तो मैं यहाँ पर $26 डालता हूँ, क्योंकि यहाँ पर 26 डालूँगा तो वहाँ पर $25 पहुँचेगा। मैं इसे विड्रॉल करता हूँ और विड्रॉल करने के बाद जैसे ही मैं इसे कंफर्म करूँगा, ये यहाँ से एड्रेस वेरीफाई करेगा और अगर ये OTP वेरिफिकेशन मांगता है तो मैं OTP वेरीफाई करूँगा, और अगर डायरेक्ट हो जाता है तो यहाँ पर देखिए कई सारे बाइनेंस क्वेश्चंस पूछता है आजकल। आई एक्सेप्ट एंड कन्फर्म दैट आई हैव अंडरस्टूड द फॉलोइंग, दिस विड्रॉल में पोज अ स्कैम रिस्क इफ़ यू विड्रॉल रेट हाई रिटर्न ऑफ दिस परफॉर्म अंडर द गाइडेंस ऑफ द अनदर पर्सन, देयर इज अ वेरी हाई रिस्क फॉर प्लीज़ मेक श्योर टू वेरीफाई द आइडेंटिटी। मतलब ये वेरिफिकेशन पूछता है कि भाई आप जो डाल रहे हैं किसी गलत पते पर भी जा सकता है, रिस्क भी हो सकता है। तो कोई बात नहीं, हम इसे एक्सेप्ट करते हैं, हमें इसे ये स्वीकार है, इसलिए हम इसमें अलाउ करके आगे बढ़ेंगे। जो भी व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड द फ्रॉड रिसिपेंट, फ्रॉड रिसिपेंट के साथ में हमारा कोई
रिश्ता नहीं है। आई एम सेंडिंग फंड टू माई सेल्फ, या फिर अदर्स में डाल सकते हैं। चलिए अदर्स डाल रहे हैं तो नहीं ले रहा है। आई एम सेंडिंग फंड टू माई सेल्फ। ओके, नेक्स्ट करिए। अब यहाँ पर कंफर्म करिए, और जैसे मैं इसे कंफर्म करूँगा यहाँ से ये फ़ंड रिलीज़ के लिए तैयार हो जाएगा। अब मैंने ये फ़ंड यहाँ से भेज दिया है। अब ये फ़ंड मुझे मेरे अकाउंट में, वॉलेट पे जब रिसीव होगा तो मुझे वहाँ पर एक छोटा सा कंफर्मेशन देना होगा। लेट्स वेट करते हैं। ये देखिए यहाँ पर चेक टू गेट कोड, क्लिक टू गेट कोड, यहाँ पर भी क्लिक टू गेट कोड करते हैं। दोनों तरफ SMS वेरिफिकेशन होगा और SMS वेरिफिकेशन के बाद यहाँ से फ़ंड रिलीज़ हो जाएगा। तो मोबाइल पर एक मैसेज आता है, क्योंकि मोबाइल से अगर वेरिफिकेशन हुआ है आपके बाइनेंस का तो एक मैसेज मोबाइल पर आएगा और एक आपके मेल के ऊपर आएगा। ये देखिए यहाँ पे बाइनेंस का वेरिफिकेशन कोड आया है। ये देखिए बाइनेंस का भी जो मैसेज आ गया है, ये SMS उठा करके मुझे सिर्फ वहाँ पर कॉपी करके पेस्ट ही करना है। जैसे ही कॉपी किया और मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा तो ये यहाँ से रिलीज़ के लिए तैयार हो जाएगा। सबमिट कर देते हैं इसे। ओके, ये रीसेंड करते हैं कोड, क्योंकि इसको टाइम हो गया शायद। नया वेरिफिकेशन कोड आएगा तो इसे यहाँ पर फिल किया जा सकता है। ये देखिए वेरिफिकेशन कोड आया 670703, यहाँ पर डाल देते हैं और इसके बाद इसे सबमिट कर देते हैं। ये देखिए यहाँ से ये फ़ंड रिलीज़ हो जाएगा, विड्रॉल के लिए रेडी। ये देखिए यहाँ से फ़ंड ट्रांसफ़र हो गया है, और ये जैसे ही वहाँ पर क्रेडिट होगा ये यहाँ पर व्यू रिपोर्ट में, व्यू हिस्ट्री में दिखाई देने लगेगा। अभी देखिए ये प्रोसेसिंग में है। यहाँ पर प्रोसेसिंग में दिखा रहा है $25 और 26 हमने भेजा है यहाँ से, तो वहाँ पर 25 पहुँचेगा। वेट करते हैं यहाँ की प्रोसेसिंग कंप्लीट होने का। तो ये देखिए यहाँ पर ये दिखा रहा है कंप्लीटेड, $25 यहाँ से निकल चुके हैं। तो मैं अभी चलता हूँ, क्योंकि मैंने स्क्रीनशॉट ओपन रखा था। अभी यहाँ पर मैंने ये फ़ंड ऐड किया था। यहाँ पर आने के बाद आप देखेंगे, कंफर्म कीजिए। ओके, यहाँ पर चलते हैं और मैं अपना आईडी वापस से एक बार लॉगिन करता हूँ। ये देखिए आईडी लॉगिन हो गया, और हम फ़ंड हिस्ट्री में जाकर के पहले पता करते हैं फ़ंड कितना आया है। एक्टिवेशन, अपग्रेड, ऐड फंड हिस्ट्री। ये देखिए अभी पेंडिंग है, यहाँ पर अभी तक पहुँचा नहीं है, स्टेटस पेंडिंग है। इस एड्रेस पर ये फ़ंड भेजा गया है और अभी तक पेंडिंग है। ये यहाँ पर आपको ऐड फंड हिस्ट्री में दिखाएगा कि आपका फ़ंड रिसीव हो गया है। तो जब यहाँ पर रिसीव हो जाएगा उसके बाद आईडी को आप एक्टिव कर सकते हैं। देखिए हार्डली 3 मिनट का टाइम लगता है। ये फ़ंड आपका यहाँ पर डिपॉजिटेड दिखा रहा है। ये $25 आ चुके हैं, और अभी ये $25 से मैं अपनी खुद की आईडी एक्टिवेट कर रहा हूँ। तो ये यहाँ पर जाना है, आपको 3 लाइनों को टच करना है। आप देखिए यहाँ पर एक अपग्रेड का ऑप्शन है और एक एक्टिवेशन का ऑप्शन है। तो यू आर नॉट अ एक्टिव पार्टनर, यहाँ पर ये दिखा रहा है कि आप एक्टिव पार्टनर नहीं हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आप इस पर जाएंगे एक्टिवेशन वाले कॉलम पे, तो एक्टिवेशन वाले कॉलम पे आपको ये फ़ंड, क्योंकि आपने क्रेडिट किया है तो यहाँ पर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे आप अपना यूज़र आईडी डाल दीजिए। यूज़र आईडी जो आपका है, तो ये डिटेल्स डालने के बाद जैसे आप ये डिटेल डाल देंगे, आप अपना अकाउंट नंबर और ये ट्रांजैक्शन पासवर्ड जो आपको अभी रिसीव हुआ था वो ट्रांजैक्शन पासवर्ड आप इसमें डाल देंगे, और जब आप इसे प्रोसीड करेंगे तो आपका आईडी एक्टिव हो जाएगा। ये देखिए एक्टिवेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एक्टिवेशन हो गया है, आपका सक्सेसफुल हो गया है ये एक्टिवेशन, और अब आप अपनी आईडी को ऑपरेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसे क्लिक करता हूँ और एक बार रिफ़्रेश करके पेज के ऊपर चलते हैं। आपको 3 लाइनें टच करनी और डैशबोर्ड के ऊपर जाना है। ये देखिए अब यहाँ पर $25 दिखाई देने लगा, यानी कि ये आईडी अभी एक्टिवेट हो चुकी है। तो इतना सा प्रोसेस है। आपको खुद अगर आईडी एक्टिवेट करनी है तो ये तरीका है कि आप यहाँ से रिसीविंग एड्रेस लेकर के जाएँ और बाइनेंस से फ़ंड को ट्रांसफ़र करें और यहाँ पर एक्टिवेशन में आकर के उसे एक्टिव कर लें। ये सब इन्वेस्टमेंट एरिया में आपको दिखाई देगा। ऐड फंड का ऑप्शन है, फ़ंड ऐड कीजिए, उसके बाद
जब फ़ंड ऐड हो जाएगा तो एक्टिवेशन में जा कर के अपनी आईडी को खुद एक्टिव कर सकते हैं। तो ये एक्टिवेशन हिस्ट्री है, आप यहाँ से एक्टिवेशन हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर एक्टिवेशन हिस्ट्री दिखाई दे रही है कि 2 तारीख को 4:37:08 पे ये आईडी एक्टिवेट हुई है। और कौन सी आईडी के एक्टिवेट हुई है वो नंबर भी आपको यहाँ पर सीधा सीधा क्लियर दिखाई देगा। तो ये तो प्रोसेस हो गया कि आईडी को एक्टिवेट कैसे करना है। अब बात आती है कि इसका रेफरल कमीशन इसकी पेरेंट आईडी को गया होगा, जिसने जो स्पॉन्सर आईडी है इसकी, वहाँ पर इसका फ़ंड गया होगा। तो वहाँ से फ़ंड कैसे विड्रॉल करना है अब मैं ये भी आपको तरीका बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं इस आईडी को लॉग आउट कर देता हूँ और जो इसकी मेन आईडी है जिसमें इसका फ़ंड गया होगा मैं वहाँ पर आपको लेकर के चलता हूँ। तो ये आईडी लॉगिन हो गई है। अभी मैंने इस आईडी के नीचे वो आईडी क्रिएट किया था, तो इसका डेफिनेटली रेफरल कमीशन बना होगा। और रेफरल कमीशन कहाँ दिखाई देता है, तो इसके लिए आपको ये 3 लाइनें टच करनी हैं, लेफ़्ट साइड की 3 लाइनें टच करनी हैं और इनकम एरिया में जाना है। जो आपने आईडी एक्टिव की है वो आपको इनकम एरिया में दिखाई देगी, बूस्टर में उसका फ़ंड दिखाई देगा। ये देखें यहाँ पर ये बूस्टर है, ये बूस्टर में एक आईडी एक्टिवेट करने के बाद ये फ़ंड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस आईडी में मेरे ऑलरेडी काफ़ी सारे बूस्टर लगे हुए हैं, लगभग 12 बूस्टर इस आईडी में पहले से ही लगे हुए हैं। तो ये बूस्टर्स का वॉलेट है। अब यहाँ से जो लोग फ़ंड को विड्रॉल करना चाहते हैं वो नीचे अमाउंट टू बी कन्वर्ट, यहाँ पर अमाउंट डालें $12.5। $12.5 यहाँ पर डालते ही नीचे एंटर ट्रांजैक्शन पासवर्ड, इस आईडी का ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालेंगे तो ये फ़ंड यहाँ से विड्रॉल हो जाएगा और ये फ़ंड विड्रॉल होकर के मेन वॉलेट में पहुँचेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपको विड्रॉल एरिया में जाकर के दिखाई देगा। जब आप यहाँ से विड्रॉल करेंगे तो ये विड्रॉल एरिया में चला जाएगा और इस फ़ंड को लेने के लिए आपको इसे मेन वॉलेट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। अब देखिए मेरे पास ऑलरेडी मेन वॉलेट में फ़ंड पड़ा हुआ है, तो यहाँ से मैं इसे ट्रांसफ़र करके दिखाऊंगा, लेकिन जो अभी फ़िलहाल आया है फ़ंड मैं उसे बूस्टर ज़रूर लगाऊंगा। तो ये $12.5 है। जब आप इसे यहाँ अमाउंट 12.5 डालेंगे, ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा और आपके मेन वॉलेट में पहुँच जाएगा। तो पहले मैं बूस्टर लगा देता हूँ। ये देखिए इस तरह से बूस्टर को क्लिक करना है, वेलकम टू बूस्टिंग बोर्ड, ओके कीजिएगा और ये देखिए एक बूस्टर और ऐड हो गया। ये देखिए यहाँ पर 2 तारीख ये बूस्टर ऐड हो गया है। तो यहाँ से मैंने बूस्टर लगा दिया, लेकिन मेरे पास रेफरल कमीशन के अलावा जो टीम परफॉर्मेंस आया हुआ है मैं वो आपको विड्रॉल करके बताता हूँ वो कैसे विड्रॉल करना है। इसके लिए आपको विड्रॉल एरिया में जाना है। जैसे ही आप विड्रॉल एरिया में जाएंगे विड्रॉल एरिया में जाने के बाद सबसे पहले किसी भी अमाउंट को मेन वॉलेट में ट्रांसफ़र करना होता है। विड्रॉल एरिया को क्लिक करें। अब यहाँ पर आपको राउंड फिगर डालना पड़ेगा। राउंड फिगर का मतलब अगर 13.75 है तो यहाँ पे 13 डालना पड़ेगा और यहाँ पर अमाउंट ट्रांसफ़र करने के लिए आपको ये ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालना पड़ेगा। ये देखिए जैसे ही पासवर्ड डाल करके आप ट्रांसफ़र करेंगे तो फ़ंड ट्रांसफ़र सक्सेसफुली, ये इस तरह का मैसेज आएगा और आपका फ़ंड यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया। अब ये फ़ंड ट्रांसफ़र होने के बाद इसमें से 5% का कॉस्ट कटिंग हो गया और ये फ़ंड आपको जा कर के दिखाई देगा। आपको हिस्ट्री में आप चेक कर सकते हैं या फिर आपको ये इन्वेस्टमेंट एरिया में जा कर के आपको एक्टिवेशन में ये फ़ंड दिखाई देगा। ये देखिए जैसे मैंने वहाँ पे $13 विड्रॉल किए, $13 के अगेंस्ट मुझे $12.40 का फ़ंड रिसीव हुआ है। तो आप इसे एक्टिवेशन में आकर के चेक कर सकते हैं वहाँ से विड्रॉल करने के बाद। तो ये छोटा सा प्रोसेस है, आप इसे स्टेप बाय स्टेप अगर एक बार दोबारा देखेंगे तो आप अपनी आईडी को एक्टिवेट भी कर पाएंगे खुद से, आप उसका फ़ंड में बूस्टर भी लगा पाएंगे और आप उसे मेन वॉलेट में विड्रॉल करने के बाद आप उसे अपने एक्टिवेशन फ़ंड में देख भी पाएंगे। अब बात आती है कि कई लोगों को ये फ़ंड ट्रांसफ़र करना है यहाँ से कहीं और, तो फिर से 3 लाइन के ऊपर जाना है, फिर से विड्रॉल एरिया में जाना है और फ़ंड ट्रांसफ़र के ऑप्शन में जाना है। जब आप फ़ंड किसी को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो यहाँ पर फ़ंड ट्रांसफ़र का ऑप्शन है। अब यहाँ पर भी राउंड फिगर लगेगा, यहाँ पर अभी 12.40 है तो मैं यहाँ पर $12 डालता हूँ, $12 ही ट्रांसफ़र होगा। और थर्ड उसमें मुझे कहाँ ट्रांसफ़र करना है, मुझे मेरी इस आईडी पर ट्रांसफ़र करना है और लास्ट में मुझे फिर से ट्रांजैक्शन पासवर्ड लगेगा। तो ट्रांजैक्शन पासवर्ड यहाँ पर ऐड करना है और ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालने के लिए मैं अपना ये देखिए जैसे मैंने यहाँ से ट्रांजैक्शन पासवर्ड डाल करके फ़ंड ट्रांसफ़र किया तो यहाँ से फ़ंड फुली ट्रांसफ़र हो गया। तो आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है और अगर आप इस तरह से प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो आप किसी के भी आईडी पर फ़ंड P2P कर सकते हैं। तो ये P2P करने का तरीका था कि आप अपने फ़ंड को किसी को भी सिस्टम में
भेज सकते हैं। तो ये छोटा सा प्रोसेस है, आप इसे एक बार दोबारा रिपीट कीजिएगा और आप देख रहे हैं कि यहाँ से फ़ंड पूरी तरह से ट्रांसफ़र हो गया है। तो ये आप प्रोसेस को फॉलो कीजिए, काफ़ी सारी क्वेरीज़ आपकी इस वीडियो के बाद सॉल्व हो जाएंगी कि फ़ंड को ऐड कैसे करना है, ट्रांसफ़र कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस तरह से स्टेप बाय स्टेप करके सीखनी है। ये देखिए इस आईडी पर भी ऑटो पुल मुझे $5.5 आया है। तो आप सभी लोग इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए और कोशिश कीजिए इसे 1 बार 2 बार 3 बार समझिए और फिर आप किसी को फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू सो मच। और अगर कोई कसर रह गई है इस वीडियो में तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसकी भरपाई करने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग इसे 2-3 बार देखें, आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा कि इसे एग्जीक्यूट कैसे करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आने वाले टाइम में बाइनेंस पे विड्रॉल कैसे लेना है और वहाँ से इसे कैश कैसे करना है, बैंक में पैसा कैसे ले जाना है, इसके वीडियोज़ हालांकि चैनल पर हैं, बट फिर भी आने वाले टाइम में मैं इसके वीडियोज़ फिर से बनाऊँगा ताकि आपको ये जानकारी मिल सके। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।